इसमें क्या परेशानी है? और अगर मैं ये बता दूं कि रोड पे जो बोर्ड लगा है, आसान कर दूं कि रोड पे बोर्ड तो लगा है, सीधा रास्ता है अल्लाह तक जाने का, जन्नत तक जाने का, कोई घुमाव फिराव नहीं है। यहूदी ईसाइयों का रास्ता अलग है, हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। हमने पहचान लिया कि उस पे बोर्ड लगा है, लेकिन उस पर कोई भी पत्थर और बोर्ड ये नहीं लिखा कि साहिबाने नेमत रोड, नहीं लिखा। उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, सिराते मुस्तकीम पर एक बड़ा सा पत्थर लगा है और उस पर लिखा हुआ है सिरात शाहराए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अब जिन साहब को एतराज हो वो हमसे बात कर लें, हम साफ बात बताए दे रहे हैं। आप यही लिखा है, यही लिखा है। अच्छा अब ये बताइए कि भाई हम आपसे कहें कि टावर से आप हुसैनाबाद चले जाएं, बर्फ खाने पहुंच जाएंगे। एक नया आदमी हो, कहीं से आया हो, बाहर से आया हो, वो टावर पे मौजूद और आपसे पूछ रहा हो हमें हुसैनाबाद जाना है बर्फ खाने, चले जाइए, ये सीधे ऐसे ये सीधा रास्ता, चले जाइए। वहां जब आप जाएंगे हुसैनाबाद में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा हुसैनाबाद, कहीं तो लिखा होगा बर्फ खाना, वो वही जगह है। तो कहेगा बाबा वहां तो लिखा होगा, अरे सड़क पे कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? हमें तो सड़क बताइए तो उस पे क्या लिखा है हम देखते हुए जाएं, उस शाहराह पर वो पत्थर तो दिखाइए। तो असल पत्थर शुरू का होना चाहिए कि जहां रोड लिखा हो कि ये रोड है, बंदर रोड मसलन, या शाहराह फैसल लिखा हुआ है ये जा रही है वहां तक बर्फ खाने तक, तो बोर्ड पढ़ के चलेंगे ना। तब आखिरी मंजिल पे जो लिखा होगा वो तो जब आखिरी मंजिल पे पहुंचेंगे तो वहां लिखा होगा। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पे लिखा है अलियन वलीउल्लाह है, जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा है, तो जाना तो उस दरवाजे तक है, तो रोड पे भी तो पहले लिखा होगा, वरना पहुंचेंगे कैसे? तो पैगंबर से पूछा गया सिराते मुस्तकीम क्या है, क्या उस रोड का नाम सिराते मुस्तकीम है? आपने फरमाया हाँ सिराते मुस्तकीम नाम है उसका, लेकिन ये है क्या सिराते मुस्तकीम? ये रास्ता कहाँ बना हुआ है? फजा में है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? का कहीं से कहीं तक नहीं जाता। सिराते मुस्तकीम अली का नाम है। जैसे ज़िद अजीम हुसैन का नाम है ऐसे ही सिराते मुस्तकीम अली का नाम है। तो अब रोड नहीं तलाश करना, अब हमें उस वली को तलाश करना है, उसे जानना है, उसे पहचानना है, उसको पढ़ना है, उसकी इताअत करना है। इसलिए इताअत को वाजिब कर दिया, अली की इताअत को वाजिब कर दिया, इताअत वाजिब, जो अली कहें, जो अली कहें। इसलिए कि हर चीज का खात्मा और आगाज अली पे हो रहा है, समझ रहे ना? हर चीज शुरू होगी तो अली से, यहां तक आपके पास है, आप वापस जाएंगे ये कहां से आ रही है, तो अली पे जाके खत्म हो जाए। कोई चीज हो आप उसका नाम ले लीजिए, कोई मुसलमान कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा आलिम, किसी इस्लामी चीज को किसी से न साबित कर सकता है, न उसका आगाज किसी शख्सियत पर रख सकता है, न उसका इख्तिताम। मजबूर है
कायनात का हर इंसान जो इस्लाम का मुताला करे, कुरान का मुताला, वो एक जबान होके कहेगा इल्म कहां से शुरू हुआ, इल्म तफसीर कहां से शुरू हुआ, इल्म हदीस कहां से शुरू हुआ, इल्म रिजाल कहां से शुरू हुआ, इल्म कलाम कहां से शुरू हुआ, अरबी अदब कहां से शुरू हुआ, अरबी शायरी का इर्तिका कहां से शुरू हुआ, फ़िक़्ह कहाँ से शुरू हुई, शरीयत कहाँ से शुरू हुई। अब इधर से चलिए, ये अदब जो हम सीख रहे हैं इसका इख्तिताम क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये तफसीर जो हमारे पास है इसका आगाज़ क्या था, ये हदीस जो हमारे पास है इसका आगाज़ क्या था, ये जो मोहम्मद रसूल अल्लाह है ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सारी दुनिया पढ़ रही, इसका इख्तिताम क्या है। है कोई दूसरा? भाई असल चीज तो ये है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ से शुरू हो गया? रसूलुल्लाह ने शुरू किया। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले किसने कहा? तो जो चीज पढ़कर आप मुसलमान हो रहे हैं उसके बानी अली हैं, तो अली अलग कहां हट रहे हैं दीन से? सामने की बात है, ऐलान कर रहे हैं, ऐलान किया मैं अल्लाह का रसूल हूं, जो आज मेरी मदद का वादा करेगा। पूरी गुफ्तगू है तो सारा मजमा बैठा रहा, किसी ने न कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। अली उठे और कहा बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं तस्दीक करता हूं। तो अली से पहले तो किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा। तो अब कलमे का इल्म उसके बानी अली। तो अब क्या तय हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमान कलमा पढ़ने में अली की तकलीद कर रहे हैं, अली की पैरवी कर रहे हैं। तो पूरा दीन अली की पैरवी है, ला इलाहा पैरवी है रसूल अल्लाह की, मोहम्मद रसूल अल्लाह कहना पैरवी है अली की। तो बस खत्म हो गया, इसी पे सबका इत्तेहाद हो गया और सब एक हो गए। तो बीच से कोई उठा कहने लगा ये शिया हजरात जो है कलमा बढ़ा लेते हैं। हमारा अच्छा भला इत्तेहाद हो गया कि चलिए ला इलाहा तो रसूल से लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह अली से लिया, तो हम दोनों को मानते हैं। लेकिन ये कलमा और बढ़ा दिया इन्होंने, अलियन वलीउल्लाह। ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से आ गया? ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है। अली ने सबसे पहले कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जाते जाते रसूल ने कहा अलियन वलीउल्लाह, तुमने मेरा कलमा पढ़ा नहीं। सामने की बात। तो अब आप ये देख लीजिए कि अगर यूं समझ लें कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना अली की पैरवी है, तो पूरी उम्मत अली की पैरवी कर रही है। और रसूल ने कहा को अलियन वलीउल्लाह, कोई रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई दोनों की पैरवी करनी है, दोनों वली हैं।
अल्लाह वली है जिसका कलमा पढ़ा गया, अजल से पढ़ा जा रहा है। दूसरा वली रसूल है, उसकी भी पैरवी। और तीसरा वली अली है, उसकी भी पैरवी। तो पैरवी तो तीनों की बराबर होगी, इताअत तीनों की वाजिब और एक तरह की है। ये नहीं कि छोटी बड़ी, अल्लाह की इताअत और तरह की और रसूल की और तरह की और अली की और तरह की, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इताअत बराबर की। कहाँ आप कैसी बातें करते हैं? अल्लाह की इताअत ये कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो कोई रसूल की थोड़ी इताअत हो रही है और नमाज पढ़ी जा रही है, या नमाज जैसी कोई चीज़ रसूल अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही है। यहाँ तो खड़े होकर जमात पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। यह है इताअत इलाही, ये इताअत इलाही। तो फिर मोहम्मद की इताअत तो अल्लाह की इताअत जैसी ना हुई, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। हालांकि लफ्ज़ अतीका जो है वो इताअत का दोनों के लिए एक साथ इस्तेमाल हुआ है, बल्कि तीनों के लिए लफ्ज़ एक ही है।